जानकारी ये इतना खाना देने के इतना ग्राम खाने के लिए उनको प्रोटीन कहाँ मिलता है रिकॉर्ड आप बनाते हैं क्या मिलता है महीने को आपको ऐसे नहीं जानकारी ये इतना खाना देने के इतना ग्राम खाने के लिए उनको प्रोटीन कहाँ मिलता है। तो एक काम मुझे साइड में रखेगा भी कैमरा अपने डीडीसी के पर्सनल की तरफ से अपने बीडीसी के चेयरमैन की तरफ से पीआरएस माननीय मंत्री मंच पर सोमा देवी जी वार्ड नंबर 3 विजयपुर। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज ऐसा हो रहा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे बीच आके और एक छोटे से ब्लॉक में आके लोगों की समस्या सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। इसका श्रेय मैं सारा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं जिन्होंने ऐसा सौभाग्य हमें दिया। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मंत्री जी का और अपने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का। तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की नजर इन पर भी पड़ी और उस जो उनकी माला है उसमें से जोड़ेंगे और उसी के तहत ये हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में आज आए हुए हैं। मैं इनसे पहले भी बैठ के बात कर रहा था कि अब सांबा एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले शायद जहाँ कोई दूसरे मंत्री आ रहे थे, लेकिन हमारा सौभाग्य था शायद इसीलिए कि आपका जहाँ आना हुआ, क्योंकि छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी जहाँ एक इंडस्ट्री का हब है और हब होने के साथ साथ अगर हम एम्प्लॉयमेंट इशू पे बात करें तो जहाँ जितने भी जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ जितने भी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, वो जैसे मुझसे सभी लोगों ने कहा वो बाहर के हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एक ही बात कहते हैं कि जहाँ ये जो लोग हैं ये स्किल्ड नहीं है, इसीलिए इनको जहाँ काम पे नहीं रखा जा सकता। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि इन्हीं इंडस्ट्रियों के बीच जो इनको जो स्किल डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वो बनाए जाए, वहाँ उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, इन्हीं की मशीनों पर ये लोग ट्रेनिंग करें और उसी ट्रेनिंग के तहत वहाँ की प्लेसमेंट हो। इससे हमारे लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन हो सकते हैं। और जहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का इस बात के लिए कि जब वो जहाँ पर आए थे तो जहाँ लोगों ने उनसे कहा था कि हमारे यहाँ बॉर्डर और एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोगों की एक जैसी प्रॉब्लम है और जहाँ एलओसी पर लोगों को जो 4% रिजर्वेशन मिलती है लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं मिलती है, उन्होंने पहली बार इस बात को सुना और समझा और लोगों को 4% जो है रिजर्वेशन दी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ गाँव उसमें से छूट गए थे, उन गाँवों को भी जो उस एरिया में आते थे किसी एरर की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से जो गाँव छूट गए हैं उन गाँवों को भी दोबारा उसमें लिया जाए ताकि वहाँ के बच्चों को भी जो है बॉडी सर्टिफिकेट मुहैया हो सके और वो भी जो है अपने 4% रिजर्वेशन का वो फायदा ले सके। और आज मुझसे मिलने आया एक तो पहली बार मैं जम्मू कश्मीर में मिलते ही है, आज सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ के सांसद ने मेरी स्तुति भी की, तो धन्यवाद। और मैं आज आया तो
के बारे में जो हम काम करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, उनके अंदर कुछ दोष भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी उन्हें मार्गदर्शन किया है। आपके सभी प्रश्नों पर जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। कई लोगों ने यह कहा, सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो फैक्ट्रियां है, उद्योग है, उसमें काम करने वाले सांबा के लोग भी बाहर के। मैं अधिकारी को कहूंगा, पहले अपने लोग जो है बेकार सांबा के, उनके बारे में सोचना, उनके लिए जॉब तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना और जॉब देना, ये हमारा। अब बोलेंगे जो यहाँ के लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उनको जॉब कैसे दें? नहीं, तो टेक्निकल जानकारी के लिए हम लोग ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं। एमसीबी के कई ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ से 25 किलोमीटर पे हम ट्रेनिंग सेंटर बना है। कुछ ही दिन में क्या होगा, स्थानीय युवा यूथ को ट्रेनिंग देके जो हमारे जिस तरह के या नौकरियां निर्माण होगी उस टाइप का ट्रेनिंग देना हमारा फर्ज बनता है। और जॉब बनता होता है तो पहला हक होता है कि आप जिला राम ये उद्योग कर रहे हैं, वहां के लोगों को देगा। तो सांबा में इंडस्ट्री लगेगी तो सांबा के 60% लोग उस कंपनी में काम करने चाहिए। 40% टेक्निकल भारत। मैं कई साल पहले इसकी कोशिश सरकार के अधिकारी और डिपार्टमेंट से देश की फाइनेंशियल पोजीशन सुधार हुए, बेकारी नहीं रहे, हर इंसान को काम मिले, रोजी रोटी मिले। इस तरह का व्यवहार अपने एमएसएमई से होना चाहिए। और मैं अभी कहूंगा कि इस खाते का मैं मंत्री बना हूं तो इसी तरह कारोबार हमारा चलेगा। हमारे पंतप्रधान साहब का जो अपेक्षा है वो पूरी करने के लिए हम जरूर कोशिश करें। पिछले 7 साल में हमारे मोदी साहब ने जो काम के बारे में हो, घर घर में नल के बारे में हो, इंडस्ट्री के बारे में हो, देश विदेश की पॉलिसी के बारे में हो, अभी 25 स्कीम उन्होंने डिक्लेयर कर चुके, इम्प्लीमेंट 7 साल। उसमें गैस का है, महिलाओं को गैस देने का भी है। 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का खाना देने की योजना है। तो 7 सालों में जिस प्रकार उन्होंने काम किया है, अपना देश आगे बढ़े, दुनिया में जो देश है उसमें हमारा भी देश का, भारत का नाम, भारत प्रगतिशील एक देश है, विकास के तरफ दिशा में जाने वाला एक देश है। और इसकी प्रशंसा जिस तरह दुनिया में, जम्मू और कश्मीर में उस तरह की प्रगति, हमारे देश का मुकुट है जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ की प्रगति उस तरह होना चाहिए, यहाँ के लोगों को लगना चाहिए हम भारत में हैं। हर तरक्की के लिए, भले एजुकेशन हो, जॉब के बारे में हो, आधुनिक टेक्निक के बारे में हो, हर क्षेत्र में हमारा ख्याल हमारा देश रखता है। इसलिए हम हमारे देश पे खुश हो, हमारे देश के बारे में अभिमान हर व्यक्ति को लगना चाहिए। इस तरह का काम हम लोग ने भी करना चाहिए और हमारी जनता खुश रहे, इसकी कोशिश भी होनी चाहिए। मेरे पास काफी सवाल मैं सब लिख के ले आऊं और मेरे अधिकारी को भी एमी से भी उस तरह भविष्य में काम करेंगे। यहाँ के सांबा बोले, जम्मू कश्मीर बोले, यहाँ के लोगों को जॉब देने के लिए, रोजगार देने के लिए कहो या उद्योजक बनने के लिए कहो, मदद करते रहेंगी। इसमें किसकी शिकायत भविष्य में